अब आप देखिए 2 दिन से हत्या नहीं हुई है, बारिश शुरू हो गया, देहात में एकदम रुक जाएगा, अर्बन एरियाज में मुश्किल है। पहले बिहार अभी भी 80% रूरल है, आप लोग पटना सेंट्रिक हैं। देहात में देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम घटा है कि नहीं। बक्सर के गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के बाद से ही पटना पुलिस एक्शन मोड में थी। सीसीटीवी फुटेज, गुप्त सूचनाओं और कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही थी, जिसके बाद घटना में शामिल मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह समेत 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। संयुक्त कार्रवाई में कोलकाता पुलिस और कोलकाता एसटीएफ की मदद से मुख्य आरोपी तौसीफ और बादशाह को कोलकाता से हिरासत में लिया गया। साथ ही निशु खान समेत बाकी 2 को भी हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला कि निशु खान के आवास पर ही चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश रची गई थी। वहीं घटना को अंजाम मुख्य रूप से तौसीफ उर्फ बादशाह द्वारा दिया गया। इसके अलावा घटना को लेकर बाकी संदिग्धों से भी पूछताछ जारी है। देखिए, पटना पुलिस अपना काम कर रही है और अपराधियों की कमर तोड़ दी जाएगी, कोई बचेगा नहीं। ये मैसेज स्पष्ट है और ये परिणति में होता हुआ दिखेगा बहुत जल्द। आपको लगता है बिहार और तालिबान एक होने जा रहा है? ये बात वही कह सकते हैं जिनकी दिमाग में तालिबानी सोच हो, जो बचपन से बड़े होते हुए जिन्होंने जंगल राज को अपनी आंखों से देखा हो, जिन्होंने ऐसे संस्कार देखे हैं, वो वैसे ही बात करेंगे। हमने तो ऐसे संस्कार नहीं देखे। हमने जंगल राज का विरोध किया है और बिल्कुल सुशासन स्थापित किया है, सुशासन ही रहेगा। और तालिबानी या जंगल राज वाले जाएंगे जेल के पीछे। पिछले कुछ महीनों से बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर हैं। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। और जो सम्राट चौधरी और जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, ये लोग बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, पटाल से ढूंढेंगे। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यावसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। यही हकीकत है। इन लोगों से जंगल राज वाले जो चिल्ला करके जंगल राज का ढिढोरा पीटते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल फिर जंगल राज की बात करेंगे। जरा ये है असली में जंगल राज। झूठा प्रचार करने वाले पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें कि इनके शासनकाल में क्या हो रहा है। कोई सुरक्षित नहीं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, कोई बचा है यहाँ? इससे पहले कई बार डिप्टी सीएम कह चुके हैं कि अपराधी या तो बिहार छोड़ देने तो पिंडदान कर दिया जाएगा, लेकिन आपने क्या वीडियो देखा है? वो तो बिहार के लोग अब छोड़ करके व्यावसायिक लोग भागना चाह रहे हैं, सब पेशा वाले जो है भागना चाह रहे हैं, जो भय का वातावरण है। आज ही आप देख लीजिए कितने हत्याएं हुई हैं, डेली हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। आपने देखा 5-5 लोग घुसे हुए अस्पताल के अंदर, आईसीयू के अंदर घुस करके गोली मार रहे हैं। 5 सीसीटीवी का खौफ नहीं है इन लोगों के पास। कौन बढ़ा रहा है मनोबल? तो
अभी तक आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज, आज भी कह रहे हैं कि 2005 से पहले क्या होता था। इनको कुछ है नहीं ना, कहने के लिए क्या है? इन लोगों को थोड़ी भी लज्जा शर्म नहीं ना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं यहाँ बिहार में। पुलिस क्या बयान दे रही है, पल्ला झाड़ी की मानसून में होता है। अजीब हाल हो गया है बिहार का। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर मानसून की बात की जा रही है, यानी गांव के जो किसान हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं निकम्मे लोग हैं, इन लोगों से बिहार नहीं संभला जा रहा है। ये केवल भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षण देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। बता दें कि बिहार पुलिस की एडीजी कुंदन कृष्णन ने बेतुका बयान देते हुए कहा था कि मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं क्योंकि इस दौरान किसानों के पास काम नहीं होता और इसलिए ज्यादा क्राइम होते हैं। कोढ़ा गैंग के संबंध में हम लोग को इतना लोग बधाई दिए हैं कि गिरफ्तारी हमारे इंटेलिजेंस में 70 अपराधियों का हुआ है और 55,61,900 राशि रिकवर किया गया है इस गैंग के मेंबर से। मतलब 50 क्राइम सॉल्व किया गया है बिहार और बिहार के बाहर इस 6.5 महीने में। ये कोढ़ा सेल के द्वारा किया गया है। कोढ़ा सेल मॉनिटर करता है एक गांव है बेगूसराय में, वहां के इस गैंग के मेंबर को तिवारी गैंग बोलते हैं। उनका है कि झपट्टा मार के पैसा बैंक में घुस के या बैंक से बाहर मांग रहे हैं तो छीन के भागना। तो उस तरह का डाटा बैंक है कि जहां भी ऐसा क्राइम होता है तो जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट है वो हमको फोटो भेज देता है, सीसीटीवी से निकाल के हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, उसका एड्रेस उड्रेस सब पता है। इसी प्रकार करीब 300-350 लोग कैटलॉग है। तो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अभी पिछले 5 साल में जो नजर में आए होंगे 1000 होंगे। हम डाटा बैंक मेंटेन करें। जैसे ये वकील साहब का जो हत्या हुआ सुल्तानगंज में, तो वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स नहीं है, तो मोटरसाइकिल का वीडियो आ गया, फोटो आ गया, कपड़ा क्या पहने हुए आ गया। तो अगर डाटा बैंक रहेगा ये दोबारा करेंगे, फोटो कहीं से भी मिल जाएगा, आइडेंटिफाई करके तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजने में मदद होगी। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट किलर सेल का गठन हमने किया है इस तरह के क्राइम में। इस महीने फॉर एग्जाम्पल कितना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुआ, वकील साहब का हुआ, खेमका साहब का हुआ, यहाँ आपको जो स्कूल संचालक के द्वारा हुआ। बालू वाला तो गांव का विवाद था, पुलिस उसका अनुसंधान कर ली है। जिस लड़का मारा है उसका पिताजी जेल जा चुके हैं। 3.5 लाख रुपया कर्जा लिया था रमाकांत यादव जी से। रमाकांत यादव जी ज्यादा उसको मरोड़ के सूद वसूल रहे थे। बेटा फ्रस्ट्रेशन में मार दिया गया। बेटा की तलाशी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं है। सर, 7 शूटर का कोई ट्रेंड भी आया है, बिहार से बाहर के हैं या बिहार के ही हैं, यूथ है, इस पर कुछ ट्रेंड भी आप लोगों के पास है? यूथ है सर, यूथ। इसका वजह सर सिर्फ मनी। सर, बिहार में बढ़ते क्राइम रेट को लेकर क्या ऐसा किया जा रहा है? सर 6 महीना का आंकड़ा औसतम अपराध देखिएगा तो नहीं बढ़ा है। कैसे झुठला सकते हैं आप? ये तमाम साक्ष्यों के बेसिस पे तो नहीं, एकदम जो आंकड़े आ रहे हैं आंकड़े के अनुसार तो एकदम मैं झुठला सकता हूँ। आपने ये तमाम उपलब्धि को गिरा दिया, लेकिन वो जमीनी स्तर पर किस तरीके का जमीनी स्तर से नैरेटिव बनाने का काम है, इलेक्शन ईयर है। सर, मई जून में आपने बोला कि अपराध के औसत हर साल आप देख लीजिए। तो किसान अभी खेती बाड़ी अब आप देखिए 2 दिन से हत्या नहीं हुई है, बारिश शुरू हो गया। देहात में एकदम रुक जाएगा, अर्बन एरियाज में मुश्किल है। पहले बिहार अभी भी 80% रूरल है। आप लोग पटना सेंट्रिक हैं। देहात में देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम घटा है कि नहीं। बता दें कि बक्सर के कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की पटना के पारस अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हथियारबंद 5 शूटर खुलेआम बेखौफ अंदाज में अस्पताल के अंदर दाखिल हुए थे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर चंदन को मौत के घाट उतार दिया था। चंदन मिश्रा 3 जुलाई को पेरोल पर बाहर आया था और 18 जुलाई तक उसे दोबारा जेल लौटना था, लेकिन 17 जुलाई को अस्पताल में दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने बिहार पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए।